चाइल्ड हेल्थ तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि माँ बाप की हेल्थ भी सही नहीं है, क्योंकि अगर माँ बाप की हेल्थ सही है तो ही वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। WHO ने हेल्दी बंदे की डेफिनेशन दी है कि वो 5 तरह से हेल्दी होना चाहिए: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ, बौद्धिक हेल्थ और आध्यात्मिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। WHO कहता है कि 5 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको 14 से 17 घंटे तक नींद लेनी उसके लिए बहुत जरूरी है। और जो बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का जो बच्चा है, उसको हाथ पैर ज्यादा चलाने चाहिए। अगर वो थोड़ी ज्यादा भी नींद लेता है तो अच्छी बात है। और दिन में कम से कम 30 मिनट जो है वो उनको पेट के बल लेटाना बहुत जरूरी है। 1 से 5 साल के बच्चे को एक जगह के ऊपर, चाहे वो प्राम हो चाहे वो टीवी देख रहा हो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठाना चाहिए। मदर को जब बच्चा रोता है तो उसको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि ये भूखा है या इसके कहीं पेन हो रही है। मदर को कैसे पता लग जाता है? बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन जब वो बच्चा इंडिपेंडेंटली चलने लगता है, इंडिपेंडेंटली वॉशरूम चला जाता है, इंडिपेंडेंटली थोड़े से अपने काम कर लेता है 5 साल के बाद, तो मदर और फादर जनरली उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना भूल जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब करनी पड़ती है, जिस वजह से बच्चे जो है वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। उनके ऊपर माँ बाप ध्यान नहीं देते और अपनी मशरूफियत के कारण वो जब बच्चा कोई उनसे बात करता है तो क्या करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, जो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। बच्चे को आप पीटे नहीं, शरारत कर रहा है तो बच्चे की शरारत में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। अगर वो उछल कूद कर रहा है तो आप भी उछल कूद करना उसके साथ शुरू कर दीजिए। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस उछल कूद को हमने कैसे आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना है। तब कर पाएंगे जब बच्चा आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो आप जब डिक्रीज करेंगे तो बच्चा भी डिक्रीज कर देगा। तो 5 साल तक के बच्चे को, मार्क माय वर्ड्स, कम से कम 3 घंटे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजिकली खेलना चाहिए ग्राउंड में जाकर, या अगर आपके पास लॉन है तो वहां पे। ये किस लिए? क्योंकि आप सबने नोटिस किया होगा कि अब बच्चे की जो खेल कूद है वो घर के अंदर बेडरूम या ड्राइंग रूम में आ गई है। कैसे आ गई है? वो मोबाइल पे खेलता है। और माँ बाप भी कई दफा कह देते हैं कि इससे दिमाग डेवलप होता है। तो दिमाग अकेले को डेवलप करके क्या करेंगे जब तक WHO की 5 की 5 हेल्थ जो है वो सही नहीं होंगी। हस्बैंड वाइफ बच्चे के सामने कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर ऊंची आवाज में बात ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। ये बच्चे की हेल्थ के ऊपर असर डालता है। तो बच्चा जो है उसकी फिजिकल हेल्थ जो है, ताकि वो स्मार्ट रहे, उसका मल मूत्र टाइम से जो पास हो और वो जो है उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो। फिजिकल हेल्थ ये हुई और मानसिक हेल्थ हुई कि वो जो है वो सही डिसीजन ले पाए। ये मैं 14-15 ईयर्स के बच्चों की भी बात करूं, टॉडलर से लेके ऊपर तक की, ये बच्चे की हेल्थ के ऊपर असर डालता है। स्पिरिचुअल हेल्थ कि वो आध्यात्मिक भी होना चाहिए बच्चा जरूर। आध्यात्मिक हेल्थ जो है वो बच्चे की पॉजिटिविटी बढ़ाती है, उसमें एक अलग किस्म की एनर्जी क्रिएट करती है। और सामाजिक हेल्थ भी होनी चाहिए। सामाजिक हेल्थ क्या है कि उसको जो है वो सोशल होना चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए। और ये ध्यान देने लायक बात है कि वो जो है वो अपनी आलोचना जो है वो बर्दाश्त करना सीखे। प्रोटीन है जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के काम बहुत आती है। पाउडर होता है और ये जो पाउडर है इसमें जिंक, आयरन और सेलेनियम होता है। जो जिंक है वो बच्चे को अगर कहीं चोट लग जाए या कहीं हो तो वो उस चोट को हील करने में बहुत मदद देता है। इसके आगे अगर हम चलें तो ये पाउडर जो है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में भी काम देता है और डिजीजेस को कंट्रोल करने में भी काम देता है। फ्रक्टोज होता है जो कि फ्रूट शुगर है और बच्चों के लिए काफी वैल्यूएबल है। फॉलिक एसिड होता है जो कि हर दिन हमारे को चाहिए, क्योंकि हर दिन हमारे जो है वो सेल्स जो है वो रात को दोबारा बनने शुरू होते हैं, तो हमारे को उसके लिए हमारे बच्चे को फॉलिक एसिड की जरूरत है। पोटेशियम सिट्रेट चाहिए जो कि किडनी जो है उसकी देखभाल, उसको हेल्दी रखने की जरूरत है और वो ये करता है। और फेरस फ्यूमरेट चाहिए जो कि बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी को पूर्ण करता है, अनीमिया होने का खतरा टल जाता है।